हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देवराज मास्टर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और जिस बुक को मैं पढ़ाऊंगा, जिस बुक का सॉल्यूशन आपको दूंगा, वो बुक है भारती भवन का सुगम गणित कक्षा 6वीं का। सुगम गणित का 3 भाग आता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 क्लास 6 का आता है, भाग 2 क्लास 7 का आता है और भाग 3 क्लास 8 का आता है। तो हम लोग अभी भाग 1 में है, यानी कि कक्षा 6वीं का हम लोग पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं ये आपका बुक है और इस बुक में लगभग जो विषय सूची है वो आपका 15 चैप्टर है। संख्याओं की जानकारी पहला है, दूसरा है पूर्ण संख्याओं का मौलिक संक्रियाएं, तीसरा है संख्याओं के साथ खेलना, चौथा है ऋणात्मक संख्याएं एवं पूर्णांक, पांचवा है भिन्न, छठा है दशमलव, सातवां है अनुपात और समानुपात, आठवां है एक एक विधि, नौवां है बीजगणित, 10वां है आधारभूत ज्यामितीय संकल्पनाएं, 11वां है प्रारंभिक आकृतियों को समझना, 12वां है सममिति, 13वां है प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि रचनाएं, 14वां है क्षेत्रमिति, उसमें हम लोग परिमिति और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट वन है आंकड़ों का संग्रह तथा प्रबंधन। ये आपका विषय सूची, यानी आपको क्लास 6 में 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे संख्याओं की जानकारी, यानी कि पहला चैप्टर। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही सीट तैयार कर लिया है ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं देखना पड़े, क्योंकि लिखने में और भी समय लगता है, तो हम पहले ही सीट तैयार कर लिए हैं। तो क्लास 6ठी का हम लोग आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। बुक है कौन सा? सुगम गणित, जो कि भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है, चैप्टर कितने हैं? 15 है, और अध्याय 1 हम लोग पढ़ेंगे आज संख्याओं की जानकारी, जो कि आप अभी बुक में देख चुके हैं। ठीक है, देखिए संख्याओं की जानकारी, संख्या को जानने से पहले हम आज देखते हैं पहले अंक क्या होता है, यानी डिजिट किसको बोलते हैं। बच्चों, अंकों की कुल संख्या जो होती है वो 10 है, अतः अंक 10 होते हैं। मतलब अंक किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है ये आपका अंक है। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको काउंट करते हैं तब जाके ये कितना होता है? 10। यानी अंक जो होते हैं, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। अगर ये पूछा जाए अंक कौन कौन सा है तो क्या बोलिएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अंकों की सहायता से हम संख्या बनाते हैं। सही बात है, हम लोग जो संख्या बनाते हैं वो किसके सहायता से बनाते हैं? इसी 10 डिजिट की मदद से बनाते हैं, 10 अंकों की मदद से बनाते हैं। मान लेते हैं 99 है, 99 किससे बना है? 9 और 9 से, 2 अंक से बना है ना। 9 2 बार है, एक ही अंक से बना है, लेकिन वो क्या है? रिपीट क्या है? 2 बार, 99, तो 99 बनता है। यानी संख्या जो बनता है वो किसके सहायता से बनता है? अंकों के सहायता से बनता है। ठीक है, संख्या जो बनता है वो किसके सहायता से बनता है? अंकों की सहायता से बनता है। अंकों की सहायता से हम संख्या, जैसे अब देखिए अंकों की सहायता से संख्या बनाते हैं तो एक अंक वाली संख्या होगी। अब देखिए हम लोग जो अभी के बाद बात करने वाले वो लेंगे सिर्फ धनात्मक संख्या को, लेकिन इसमें हम लोग ऋणात्मक को भी लिए हैं। जैसे देखिए -9 एक ही अंक है इसमें, -8 इसमें भी एक अंक है ना। इसको थोड़ा मैं आगे कर दे रहा हूँ। -9, -8, -7, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो देख रहे हैं वो क्या है? एक अंक वाली संख्या है। -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है एक अंक वाली संख्या है। देखिए 0 से इधर, 0 को इंक्लूड नहीं किए हैं, 0 को शामिल नहीं किए। 0 से इधर जो है वो ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? घटाव का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। और
जीरो से इधर जीरो को शामिल नहीं करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है ये धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, जीरो को हम शामिल क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। जीरो यानी शून्य न तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। अब ये तो बात हो गई एक अंक वाली संख्या। अब इसमें हम लोग देखते हैं दो अंकों वाली संख्या। दो अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होगी, देखिए एक अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9, उसके बाद जो आपका 10 आएगा, उसके बाद जो आपका ये 10 आ रहा है ये कितने अंक से बना है, 2 अंक से बना है, 1 और 0। तो 10 हो गया 2 अंकों वाली संख्या, फिर 11 इसमें भी 2 अंक है, 12 इसमें भी 2 अंक है, 13 इसमें भी 2 अंक है, 14 इसमें भी 2 अंक है। इस तरह से आगे नंबर चलता जाएगा, है ना, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इस तरह से नंबर जाते रहेगा। ये जो आप यहाँ पे डॉट 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 देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में ढेर सारा नंबर है ना, जो भी है जो अभी हम बताएं 23 24 यहाँ मतलब 15 16 17 इस तरह से कहाँ तक 98 तक इसी के बीच में है नंबर, और 99 तक। देखिए दो अंकों वाली संख्याएं कहाँ तक होगी 99, क्यों, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100 आता है, और 100 जो है वो आ जाएगा 3 अंकों वाली संख्या, है ना, क्योंकि उसमें अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 100 है, इसमें कितना अंक है 1 2 3 3 अंक है। देखिए अब इसमें देख लेते हैं दो अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी। अच्छा आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव वाला नहीं लिए हैं, नेगेटिव वाला भी होना चाहिए -10 -11। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझना है कि दो अंक वाली संख्या होता क्या है। हम लोग सिर्फ अभी समझ रहे हैं पॉजिटिव संख्या यानी कि पॉजिटिव पार्ट वाले नंबर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 10, दो अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक संख्या 10, क्योंकि अगर छोटी संख्या देखा जाए तो वो नेगेटिव में भी ले सकते हैं दो अंकों में, हम लोग यहाँ धनात्मक संख्या के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। और दो अंकों की सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या हो गई 99, क्योंकि देखिए 10 से पहले जो है 9 आएगा वो तो एक अंक वाली संख्या हो गई, एक अंक वाला संख्या हो गया वो, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अंक वाला संख्या हो जाए, और ये आ जाएगा दो अंकों वाली संख्या 10, और मैक्सिमम जो हो सबसे बड़ा जो नंबर होगा दो अंकों वाली संख्या वो हो जाएगा 99। इस तरह से फिर हम लोग अगर देखें 3 अंकों वाली संख्या तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा 99 के बाद क्या होता है 100 100 101 102 इस तरह से चलता जाएगा, 103 104 105 इस तरह से कहाँ तक जाएगा वो 999 तक, क्योंकि 999 के बाद क्या जा रहा है आपका 1000 यानी 1000 हो जा रहा है। तो 1000 जो है वो आ जाएगा 4 अंक का नंबर, 4 अंक का नंबर, 4 अंक का संख्या। तो देखिए इसमें देख लेते हैं 3 अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होगा 100, 3 अंकों वाली संख्याएं जो होगी सबसे छोटी धनात्मक संख्या वो क्या हो गई 100, क्योंकि 100 से पहले क्या 99, और 99 क्या है दो अंकों वाली संख्या है ना। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या हो गया 100, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 999, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, इसका एक बड़ा रीज़न है, बड़ा रीज़न क्या है 999 के बाद होता है 1000 यानी 1000, और 1000 होता है 4 डिजिट का संख्या, ठीक है। यहाँ तक समझ में ये वाला सीट आपका ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करूँगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने दूसरा सीट भी बनाया है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, और जब मैं इसका क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज का करवाऊँगा तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा, पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊँगा। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि लिखते वक्त क्या होता है ज़्यादा समय लगता है वीडियो बनाने में, तो हम पहले ही क्या किए हैं लिख चुके हैं। अब देखिए अतः 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, जब 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हम निकालेंगे तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या +1 कर देंगे। देखिए 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, मान लेते क्या होगा बताइए 99, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 100 होगा, और यही है 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो ये आप समझ सकते हैं 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में क्या कर देंगे 1 घटा देंगे, तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1000, उसमें 1 घटा देंगे तो क्या होगा 999, और यही क्या है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक।
ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 1 नहीं है, हम यहाँ लिखे नहीं है जान के, क्योंकि ताकि जब हम वीडियो बनाएं तो आप यहाँ पे समझ पाए। देखिए क्या करना है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 1 मिनट, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना है, छोटी संख्या बोल रहा है। छोटी संख्या जैसे बोलेगा तो आपको क्या करना है, 1 देना है। 4 अंकों की बोल रहा है, 3 जीरो दे देना। 3 जीरो दिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और इसमें बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखिएगा तो क्या करना है, 4 बार 9 लिख देना है। तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना है, 5 अंकों की बोल रहा है, 5 अंकों की, तो 1 देंगे, उस पर कितना जीरो दे देंगे, 4 जीरो देंगे, तब तो 5 होगा। 1 2 3 4, 4 जीरो हुआ और एक ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब निकालना है तो क्या कर देंगे, 5 बार 9 लिख देंगे। देखिए बड़ी संख्या निकालना बहुत आसान है। बड़ी संख्या जो है 4 अंक का निकालिए या फिर 3 अंक का निकालिए या फिर 2 अंक का निकालिए, बहुत आसान है। बड़ी संख्या जैसे पूछे जितना भी अंक का उतना 9 दे दीजिए, निकल जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखना हो तो 4 बार 9 लिख देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब लिखना हो तो 5 बार 9 लिख देंगे। अब देखिए ये आप खुद से करके देखिए, मैंने पहले ही लिख दिया, खुद कोशिश करें, पहले खुद से करना। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, चलिए आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं बनेगा फिर देखना है सॉल्यूशन। क्या करना है, 1 देना है, उस पर 5 जीरो दे देना, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया, ये हो गया 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब बोलेगा तो 6 बार क्या कर देंगे, लिख देंगे 9। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल है, सम इम्पोर्टेंट सिंबल्स एंड देयर नेम्स। अब देखिए, हाँ देखिए ये जो चिन्ह है आपका, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा का चिन्ह है, हिंदी में इसको बड़ा बोलते हैं। और ये जो चिन्ह है आपका, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन या फिर लेस देन भी बोलते हैं, इसको छोटा का चिन्ह बोलते हैं। देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। इसका जो मुंह होगा वो इधर खुला हुआ रहेगा, लेफ्ट साइड, तो उसको बोलते हैं ग्रेटर देन। और इसका जो मुंह होगा इधर बंद होगा, जैसे पक्षी सबका मुंह देखते हैं, ऐसे करके बंद होता है। ये है स्मॉलर देन, यानी इधर जो होगा वो नंबर छोटा होगा और इसके इधर जो होगा वो नंबर बड़ा होगा। इसको लेस देन भी बोलते हैं, इसको छोटा पढ़ते हैं। ये अब तो आप बचपन से ही पढ़ते होंगे, इसको बराबर बोलते हैं, यानी इक्वल टू, बराबर। और इसको क्या करना है, बराबर देके इसे कट कर देना, तो ये हो गया नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं। अब देखिए हम देखते हैं संख्या के प्रकार, है ना। संख्या के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं, देखिए वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है भाग अगर हम किसी भी संख्या में लगाते हैं तो भाग तो लगता है, लेकिन पूर्णतः अगर विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित कहने का मतलब है कि पूर्णतः कट जाए, भाग लगाए तो रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, 0, तो वो हो गया पूर्णतः विभाजित होना। तो कोई भी संख्या में अगर हम 2 से भाग देते हैं, अगर उसका शेषफल 0 आ गया, इसका अर्थ ये है कि वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया। तो वो जो संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 2 से, उसको बोल देंगे सम संख्या, है ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, सम संख्या के इकाई स्थान पे आप जानते होंगे, बचपन में पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब इस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन आप हमेशा मान के चलते हैं कि आप ये चीज़ पहले से जान रहे हैं। इकाई, दहाई थोड़ा बहुत तो अगर मैथ समझना है तो ये तो आना ही चाहिए, है ना, स्थान पता होना चाहिए, इकाई, दहाई। चलिए सम संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकते हैं। देखिए कैसे हम पता करेंगे कि सम संख्या है, तो उसका जो इकाई स्थान होगा वहाँ पे इसी 5 में से कोई एक होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 होगा, 5 में से कोई एक, या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8 होगा। इस 5 में से अगर कोई भी संख्या इकाई स्थान पे दिखा तो इसका मतलब है वो जो संख्या है वो कौन सा संख्या है, सम संख्या है। जैसे देखिए कैसे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, इस तरह से नंबर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम टोटल सम संख्या लिखे तो ये पॉसिबल भी नहीं है, और ये जो मेरा पेज है पूरा भर जाएगा, और भरेगा क्या, लिख ही नहीं पाएंगे, इतना सम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या वाले पार्ट में आते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसमें हम 2 से भाग देंगे, शेषफल कुछ ना कुछ बच गया, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब क्या है, शेषफल का कुछ ना कुछ बचना, 1 आ गया, शेषफल 2 आ गया, कुछ भी आ सकता है शेषफल, तो उसको बोल देंगे विषम संख्या। विषम संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या रहेगा, या तो 1 हो सकता है, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9 हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, 1, 3, 5, 7 या 9, इस पाँचों में से कोई एक भी रहेगा ना, इसका मतलब वह जो संख्या है विषम संख्या है। किस स्थान पे, इकाई स्थान पे, है ना, इकाई स्थान पे। इसमें क्या है, इसमें इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इस पाँचों में से कोई आ गया तो वो हो जाएगा सम संख्या, इकाई स्थान पे रहेगा तब। और इकाई स्थान पे यदि इन पाँचों में से कोई आ गया तो वो हो जाएगा विषम संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा 17, यानी एक नंबर छोड़ के एक नंबर होगा। जैसे 1 के बाद क्या होता है 2, तो 2 नहीं होगा, क्या हो जाता है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, 4 नहीं होगा, फिर 5, इस तरह से नंबर बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, ये सीट आपका कंप्लीट होता है। इसके पीछे हम जस्ट देखते हैं। देखिए इसको खुद से करना है, इसमें बोला गया आपको खुद से कोशिश करें। देखिए 1 से 200 तक के बीच आने वाली सभी सम संख्या को लिखें। 1 से लेके जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जो नंबर आता है उसके बीच में 200 तक के बीच में जो नंबर आता है उसमें जो सम संख्या होगा, उसमें जो सम संख्या पाया जाएगा उसको आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा सम संख्या, 6 आ जाएगा, इस तरह से। अगला क्या है क्वेश्चन, ये आपको खुद से बनाना है। 1 से 200 तक की गिनती के बीच आने वाली सभी विषम संख्या को लिखिए। तो 1 से लेके 200 तक के बीच में जो विषम संख्या आएगा उसको लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 21। इस तरह से आप अगर सम संख्या समझ गए हैं, विषम संख्या समझ गए हैं पीछे, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटा सम संख्या क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं जो सम संख्या शुरू हुआ है वो कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से। तो सबसे छोटा सम संख्या इवन नंबर क्या है, 2, याद रखना है। यहाँ पे सबसे छोटा सम संख्या क्या है, 2। सबसे छोटा विषम संख्या क्या है, 1, है ना। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखे, नोट को थोड़ा ध्यान में रखना है हमेशा। वृहत्तम सम संख्या, या वृहत्तम मतलब महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा सम संख्या या विषम संख्या संभव नहीं है। सही बात है, कैसे संभव आप कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। देखिए नंबर कितने हैं, संख्या कितने होते हैं, अनंत संख्या है, अनंत संख्या है तो हम इसको लिख ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ा सम संख्या कौन होगा, कैसे बता पाएंगे, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए लगातार 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, सही बात है, तथा लगातार 2 विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है। इसको थोड़ा समझते हैं उदाहरण से। देखिए 2 लगातार सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 और 4 ले लीजिए, इसका जो अंतर होगा, इसका अंतर क्या होगा, तो अंतर निकालते हैं तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या में घटाते हैं। तो बड़ा संख्या क्या है 4, 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 4 - 2 बराबर 2। अब देखिए लगातार यहाँ बोला गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देना है। लगातार 2 सम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या 2 नहीं ले लेंगे, कोई भी सम संख्या 2 नहीं ले लेंगे, तब नहीं होगा। मान लीजिए एक ले लेते हैं 4, एक ले लेते हैं 8, तो उसका जो अंतर है वो तो 4 है, नहीं, लगातार 2 सम संख्या लेना है। तो लगातार 2 सम संख्या क्या होगा 4, 2, जैसे 2 के बाद क्या होगा 3 आता है, 3 तो सम संख्या होगा नहीं, 4 आएगा तो 2 और 4, उसका जो अंतर होगा वो क्या होगा 2। अब इस 6 में से 6 और 4 लगातार 2 सम संख्या, उसका अंतर कितना हो गया, अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, सब्सट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 6 जाएगा, जैसे लगातार यहाँ पे भी है 2 आ रहा है, लगातार ये भी है 8 और 10 लगातार है, बड़े में से छोटे को घटाए 2 आया। अब ये भी लगातार है, 98 के बाद क्या होगा 99, 99 तो वो है ही नहीं सम संख्या,
99 के बाद 100 है सम संख्या। तो 100 और 98 को जब आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा, तो 2 आएगा। यानी कि हमें अंतर जो है हमेशा क्या आता है, 2 आता है। इसका अंतर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो वही यहाँ लिखे हैं, लगातार दो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है तथा लगातार, अब जैसे विषम संख्या का ले लेते हैं। अगर आप विषम संख्या का देखिएगा, 2 लगातार विषम संख्या का अंतर, तो वो भी देखिए 3 ले लिए और 1 ले लिए, तो ये भी लगातार विषम संख्या है, इसका अंतर क्या है, 2 ही आएगा। 3 ले लिए, 5 ले लिए, लगातार है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 ले लिए और 7 ले लिए, लगातार है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 ले लिए और 15 ले लिए, इसका अंतर कितना है, ये देखिए लगातार है कि नहीं, 15, 16, 17, 16 तो होगा नहीं, 16 क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या क्या होगा, 15 और 17, इसका अंतर कितना है, 2। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अंतर हमेशा 2 ही हो रहा है। तो इस लाइन को ये दोनों एग्जाम्पल क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वेरीफाई कर रहा है। अब देखिए एक खेल देख लेते हैं, पढ़ाई में खेल कूद कर लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ एक नंबर दिया है, प्राकृतिक संख्या है ये, है ना, क्योंकि 1 से दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या का समूह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें देखिए 1 किसका हो जाएगा, अब यहाँ मान लेते हैं 2 घर है, ठीक है, 2 घर है, एक है सम का घर, एक है विषम का घर। तो सम का घर में सम संख्या आ जाएगा और विषम के घर में विषम संख्या जाएगा। जैसे देखिए 1 तो विषम संख्या है, इसमें आ जाएगा, देखिए है ना कनेक्ट। फिर 2 इसमें आ जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। फिर देखिए 3 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 6 यानी 1 इसमें जा रहा है, 1 इसमें जा रहा है, 7 8 इसमें, 9 इसमें, 10 इसमें, 11 इसमें, 12 इसमें। यानी कि इसमें जो है ये जो प्राकृतिक है, इसमें से जो आया सम संख्या के घर में, यानी सम संख्या जो होगा इसमें 2 4 6 8 10 और 12, और इसमें जो आया 1 3 5 7 9 11। ठीक है, ये रहा। तो ये आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप ये वाला सीट भी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगला सीट हम देखते हैं क्या है। अगला सीट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और लगभग आपका जो क्लास है, क्लास 6 का जो चीज़ अब आएगा आपके चैप्टर में जो है, लगभग यहाँ से आएगा चीज़। वो भी आपका बेसिक था, ये भी आपका बेसिक ही है। देखिए विभिन्न प्रकार की संख्याएं, अलग अलग प्रकार के जो नंबर होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। देखिए पहला है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या। बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृत होता है कि प्राकृतिक होता है। तो बच्चे दोनों होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और प्राकृत भी होते हैं। संख्या जो होते हैं दोनों बोलते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत दोनों बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, तो किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या? बहुत ही आसान, गिनती आप लोग बचपन में जरूर किए होंगे। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं आप? 1 से करते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में क्या, अभी भी आप लोग क्लास जाते होंगे, तो अभी आपसे हम ये पूछें आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली मतलब जितना रहेगा उतना आप बोलोगे। या मान लीजिए 50 बच्चा है आपकी क्लास में तो बोलोगे 50, 100 है तो 100 बोलोगे, 20 रहेगा तो 20 बोलोगे। जब आप काउंट करते हो तो कहाँ से काउंट करते हो? 1 से करते हो। शुरू जब करते हो गिनती तो कहाँ से करोगे? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते हैं कि नहीं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जाते रहेगा नंबर। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हम कह सकते हैं यदि हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, गणना मतलब काउंटिंग, यदि हम कोई वस्तु को गिन रहे हैं, काउंटिंग करते हैं, तो गणना में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होगी। सही बात। मान लीजिए यहाँ पे कलम है, 2 कलम है ना, इसको हम काउंट करेंगे। देखिए गणना कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2, तो 1 और 2 जो आया है, वो जो संख्या आया है 1 और 2 वही हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए मेरे पास 10 कलम रहता तो सबको गिनते 1 2 3 4 5 ऐसे करके। है तो नहीं, यहाँ पे अभी 2 ही कलम है ना। अगर आप लोग के पास है तो आप लोग इधर भेजिए, तो फिर मैं 10 कलम पूरा करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए समझ गए होंगे। तो जो भी संख्या गिनती है वो सब का सब प्राकृतिक संख्या होगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
तो यदि हम किसी वस्तु की गणना करते हैं तो गणना में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की। सिंपल से, जैसे मान लीजिए काउंटिंग जब करते हैं कहाँ से करते हैं, गिनती जब करते हैं कहाँ से करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये डॉट 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 आपको हर जगह परेशान कर रहा होगा। देखिए, परेशान नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद जो नंबर है वो सब इसमें आ जाएगा। जैसे 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 13 आएगा। इस तरह से नंबर जो है ना आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, क्योंकि नंबर जो होते हैं, संख्या जो होते हैं वो कितने होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है। अतः 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वेरी गुड। 1 से लेके अनंत तक में जो भी संख्या आएगा, 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। नहीं कहेंगे। गिनती कहाँ से करते हैं? 1 से कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक, क्योंकि संख्या कितनी है? अनंत। तो इसको बोल देंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी या न्यूनतम प्राकृतिक संख्या क्या है? तो गिनती जो आप शुरू करते हैं कहाँ से करते हैं बताइए? 0 से करते हैं कि 1 से करते हैं? 1 से करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 होगी। आंसर हम नहीं लिखे हैं, क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि जब भी आप गिनती करते हो तो वो 1 से करते हैं। सबसे छोटी या न्यूनतम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1। अब देखिए, बृहत्तम या महत्तम प्राकृतिक संख्या निकालना संभव नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि संख्याएं जो है वो अनंत है। तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालेंगे? शुरुआत तो 1 से होता है, पता है, लेकिन अंत कहाँ पे हो रहा है वो तो पता नहीं है। और महत्तम मतलब क्या? सबसे बड़ी कैसे निकालेंगे जब तक कि हमको अंत ही पता नहीं है ना। तो देखिए, एक जर्मन गणितज्ञ थे क्रोनेकर, वो बोले थे प्राकृतिक संख्याएं भगवान की देन है। वो ऐसा बोले थे, और सही बात भी है ना। जब भी हम लोग काउंटिंग करते तो वो कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। अब देखिए, हम लोग देख लेते ये संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण। अब ये समझना है कि संख्या रेखा होता क्या है। देखिए, ये मान लीजिए एक लाइन है, रेखा है ना, और वो शुरू कहाँ से हुआ है? 0 से। अब देखिए, एक रेखा पे जब संख्या रहेगा ना, उसको बोल देंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा नाम से ही पता चला रेखा पे क्या हो? संख्या। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपका कौन सा भाग हो जाएगा? शायद ठीक है, कैमरा में सही है। ये आपका कौन सा भाग हो जाएगा? बायां भाग होगा, और ये आपका दायां भाग हो जाएगा। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जिसको आप LHS बोलते हो, RHS बोलते हो शॉर्ट में। अब इधर देखिए, नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये इधर इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है ना। देखिए, थोड़ा सा लाइट का ये हो रहा है संख्या। अब देखिए, ये जो है ये किसका है? 0 को नहीं लेना है यहाँ, ये 0 नहीं, ये O है। ठीक है, इसको O मानिएगा, है ना, इसको O मान लीजिए, क्योंकि 0 को शामिल नहीं करना प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो हम लोग नंबर 1 से लेंगे। ये O मान लीजिए, O कोई पॉइंट है, बिंदु है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। एरो मतलब क्या होता है? संख्या रुक नहीं रहा है। एरो मतलब संख्या रुक नहीं रहा है। ये जो लाइन है ये बढ़ते जा रहा है, और पेज पे बनाना संभव नहीं है उतना बड़ा, तो जा रहा है वो। फिर आ गया 16 17, इस तरह से। अब देखिए, जब हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो इसका जो मान होता है वो बढ़ते जाता है, नहीं बढ़ता है। 1 से बड़ा क्या है? 2। लेकिन जब हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। जैसे देखिए, 15 है, इधर आए तो 14, मान घटा, वैल्यू इसका घट गया। फिर इसका देखिए मान घट रहा है, फिर 13 हो गया, डिक्रीज करते जा रहा है ना। इसका मतलब दाईं ओर से बाईं ओर जब नंबर पे हम चले आ रहे हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी कि अवरोही क्रम हो गया। और जब हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो वो आरोही क्रम हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आरोही अवरोही आप लोग पढ़े होंगे, है ना। अब देखिए, वही चीज़ लिखे हैं, संख्या रेखा पर बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर उसका मान बढ़ता है। सही बात है। बाईं ओर ये हो गया, इधर से जब इधर जाएंगे, इधर से जब इधर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा, और मान बढ़ेगा इसका। और देखिए लास्ट देखिए, संख्या रेखा पर दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर मान घटता है, यानी डिक्रीज करता है। घटने का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, और बढ़ने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना है। तो संख्या रेखा पर जब हम लोग
लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो मान बढ़ता है, और संख्या रेखा पे जब हम लोग राइट से लेफ़्ट आते हैं तो मान इसका घटता है। इतना समझ में आया। अब हम लोग जो बात करेंगे, यानी जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लगभग 30 मिनट का हो गया है। और हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा। ये पार्ट 1 हो गया, आपका बहुत ही जल्द पार्ट 2 वीडियो भी शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वही बोलेंगे जो हर यूट्यूबर बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिले और आप सीख सकें मैथ को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। जो भी है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन में जाके आपको जवाब दूँ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से और इसको रिवाइज कीजिए। मैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।